आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ भारतीय जातिवाद, क्षेत्रवाद और सांप्रदायिकता। इससे रिलेटेड आपको सारे शॉर्ट क्वेश्चंस देते चले जा रहे हैं जो आपका एमसीक्यू कवर करेंगे और आपको समझ में आता जाएगा इसमें सब कुछ। कहीं भी आपको कोई वर्ड भी मिलता है एमसीक्यू में इससे रिलेटेड तो आप उसी पे टिक कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जातिवाद से ले रहे हैं, सुन लीजिए। जातिवाद क्या है? तो इसका उत्तर है जन्म के आधार पर भेदभाव, व्यक्ति की पहचान जाति से तय करना। वो कैसा है, स्कॉलर है या उसमें कई एबिलिटीज़ हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट है, ये ना सोच करके केवल ये मानना कि ये व्यक्ति इस जाति का है, यानी व्यक्ति की पहचान जाति से करना ही जातिवाद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातिवाद की जड़ कहाँ है? वर्ण व्यवस्था में। प्राचीन काल में जो सामाजिक ढांचा हुआ करता था उसमें वर्ण व्यवस्था थी और उसी वर्ण व्यवस्था के हिसाब से जातिवाद की जड़ें पनपी हुई हैं। वर्ण व्यवस्था में कितनी जातियां थीं? 4 जातियां थीं। ऊपर जो हमने आपको बताया कि जातिवाद की जड़ कहाँ है, तो वर्ण व्यवस्था में, और वर्ण व्यवस्था में कितनी जातियां थीं ये सुन लीजिए। 4 जातियां थीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जातिवाद समाज को कैसे प्रभावित करता है? असमानता बढ़ाता है। ये तो सभी को पता है कि जब अलग अलग जातियां हैं, अपनी जाति को लोग प्रेफरेंस देंगे तो असमानता तो बढ़ना ज़रूरी ही है, असमानता बढ़ती रहेगी। असमानता बढ़ाता है, अवसर समान नहीं रहते इसमें। जातिवाद का राजनीतिक रूप क्या है? वोट बैंक की राजनीति। राजनीति जो है वो वोट बैंक के लिए की जाती है जातिवाद में। जाति के नाम पे वोट मांगे जाते हैं कि हम इस जाति से हैं तो जितने भी हमारी जाति के लोग हैं वो सब हमें वोट दें। संविधान जातिवाद को कैसे देखता है? नकारात्मक रूप में देखता है, क्योंकि संविधान में भेदभाव निषेध है। अनुच्छेद 15 किससे जुड़ा हुआ है? जाति आधारित भेदभाव निषेध, यानी समानता की गारंटी देता है ये अनुच्छेद। अनुच्छेद 17 क्या समाप्त करता है? छुआछूत, मानव गरिमा की रक्षा। अनुच्छेद 17 छुआछूत को निषेध मानता है। जातिवाद लोकतंत्र के लिए खतरा क्यों? इसमें योग्यता दब जाती है। कोई भी योग्य व्यक्ति अगर वो किसी और कास्ट का है तो उसको योग्य ना मान करके अपनी ही जाति के व्यक्ति को योग्य मानना, तो इससे क्या होता है कि इसमें योग्यता दब जाती है। आरक्षण का उद्देश्य क्या है? सामाजिक न्याय, पिछड़े वर्ग को भी अवसर प्रदान करना। एससी का अर्थ क्या है? अनुसूचित जाति। ऐतिहासिक रूप से जो वंचित जातियां हैं उनको कहा जाता है अनुसूचित जाति, एससी। एसटी का अर्थ क्या है? अनुसूचित जनजातियां, आदिवासी समुदाय। ओबीसी किससे जुड़ा है? अन्य पिछड़ा वर्ग, सामाजिक पिछड़ापन। तो इसमें ओबीसी में कौन लोग आते हैं? अन्य पिछड़े वर्ग के लोग आते हैं। इसको सामाजिक पिछड़ापन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, सुन लीजिए कि मंडल आयोग क्यों बना? मंडल आयोग क्यों बना? ओबीसी की पहचान के लिए, आरक्षण सिफारिश के लिए। जातिवाद ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों अधिक? ठीक है, परंपराएं मजबूत होने से कम सामाजिक गतिशीलता होती है, इसलिए जातिवाद ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। जातिवाद क्षेत्रीय शहरी क्षेत्रों में कैसे दिखता है? कैसे दिखता है? नौकरी में दिखता है, शादी में दिखता है, बहुत थोड़ा सा दिखता है अब, लेकिन फिर भी अभी दिखाई देता है। अंतरजातीय विवाह का क्या महत्व है? सामाजिक एकता, भेदभाव कम करता है। खाप पंचायतें किससे जुड़ी हैं? जातिगत फैसले से, परंपरागत नियंत्रण से। जातिगत फैसले यानी कि एक ही जाति के लोग अपनी पंचायतें बना लेते हैं और उसके फैसले को मान्य मानते हैं। ऑनर किलिंग क्यों होती है? जातिगत सोच से। सभी को पता है कि काफ़ी मामले आते रहे हैं ऑनर किलिंग की, कि समाज में किसी एक व्यक्ति ने दूसरी जाति के लोग से, किसी से शादी कर ली तो उसमें उसको मार दिया और मारने के बाद इसको ऑनर किलिंग कहा गया। ये सम्मान की गलत धारणा है। जातिवाद और गरीबी में क्या संबंध है? अवसरों की कमी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। शिक्षा जातिवाद कैसे कम करती है? जागरूकता से, और सोच में भी बदलाव अगर हो तो जातिवाद कम हो जाता है। डॉक्टर अंबेडकर का योगदान क्या था? समानता का समर्थन, संविधान में अधिकार। ज्योतिबा फूले किसके विरोधी थे? जाति भेदभाव, सामाजिक सुधार के। किसके विरोधी थे? जाति भेदभाव के
विरोधी थे और वो समाज में सामाजिक सुधार चाहते थे। जातिगत हिंसा क्यों होती है? सामाजिक तनाव से। जातिगत हिंसा क्यों होती है? सामाजिक तनाव से। और शक्ति संघर्ष। जातिवाद संविधान की किस भावना के खिलाफ है? समानता। ठीक है, जातिवाद संविधान की किस भावना के खिलाफ है? समानता के खिलाफ है, इक्वलिटी के खिलाफ है। जातिवाद कानून से खत्म हो सकता है क्या? इसका जवाब है आंशिक रूप से कम हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही साथ सोच भी बदलनी होगी। मीडिया की भूमिका क्या है? जागरूकता फैलाना, गलत प्रथाओं पर सवाल उठाना। मीडिया की भूमिका से जातिवाद को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत में जातिवाद कैसे दिखता है? नेतृत्व में भेदभाव और सत्ता का एकाधिकरण से पंचायत में जातिवाद दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरी में जातिवाद कैसे दिखता है? नौकरियों में जातिवाद कैसे दिखता है? तो चयन में पक्षपात, मेरिट की अनदेखी कर दी जाती है और चयन में पक्षपात किया जाता है। जातिवाद राष्ट्रीय एकता को कैसे नुकसान पहुंचाता है? समाज तोड़ता है, विभाजन पैदा करता है। जातिगत जनगणना विवादास्पद क्यों है? राजनीतिक कारणों से, वोट गणित। ठीक है, जातिवाद और मानवाधिकार। जातिवाद से मानवाधिकार का उल्लंघन होता है और गरिमा पर आघात होता है। क्या होता है? जातिवाद से मानवाधिकार का उल्लंघन होता है, क्योंकि छुआछूत हो गई, आपकी असमानता हो गई। ये तो मानवाधिकार एक व्यक्ति का अधिकार है, तो अगर जातिवाद को माना जाएगा तो ये सही बात है कि मानवाधिकार का उल्लंघन होएगा। जातिवाद खत्म करने का मुख्य उपाय क्या है? शिक्षा प्लस कानून, यानी दोनों अगर साथ साथ चलें तो शायद जातिवाद को खत्म किया जा सके। जातिवाद का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? सामाजिक एकता का ह्रास, यानी देश कमज़ोर होना। नेक्स्ट टॉपिक हमने जो आपको बताया था क्षेत्रवाद। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनके शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर आप देख लीजिए। क्षेत्रवाद क्या है? अपने क्षेत्र को सर्वोपरि मानना, राष्ट्रीय हित से ऊपर, यानी कि ये मानना जाए कि यूपी जो है वो हमारा अपना है, लेकिन अगर अपने की बात आए तो आपको कहना चाहिए ये राष्ट्र हमारा है। कोई भी राष्ट्र को ऊपर ना मान करके सिर्फ अपने क्षेत्र को ही सर्वोपरि माने, इसको क्या कहेंगे? क्षेत्रवाद कहेंगे। क्षेत्रवाद क्यों पैदा होता है? असमान विकास से, संसाधन असंतुलन से, यानी किसी क्षेत्र में बहुत सारे संसाधन हैं और दूसरे क्षेत्र में कम साधन है, कहीं ज़्यादा विकास हो गया है तो कहीं कम विकास हुआ है। इस वजह से क्षेत्रवाद की धारणा पैदा होती है। भाषाई क्षेत्रवाद क्या है? भाषा के आधार पर भेद करना, पहचान की राजनीति ही भाषाई क्षेत्रवाद कहलाता है। राज्यों का भाषाई पुनर्गठन कब हुआ? 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों को बनाना। क्षेत्रवाद का सकारात्मक पक्ष क्या है? स्थानीय विकास की मांग। इसका मतलब है कि जिस जगह हम रहते हैं, अगर सकारात्मक पक्ष इसका देखें तो जिस जगह हम रहते हैं हम चाहते हैं उस जगह का विकास हो। तो एक पॉजिटिव पॉइंट है ये कि स्थानीय विकास की मांग और समस्याएं सामने आती हैं इससे। क्षेत्रवाद का नकारात्मक पक्ष क्या है? राष्ट्रीय एकता को खतरा, विभाजन, यानी एक राज्य का दूसरे राज्य से विभाजन, लोगों का विभाजन कि हम उस राज्य के हैं, आप उस राज्य के हो, ये राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है। क्षेत्रीय दल क्षेत्रवाद कैसे बढ़ते हैं? स्थानीय भावनाओं से, राजनीतिक लाभ के लिए। तेलंगाना आंदोलन किसका उदाहरण है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत ज़्यादा फेमस भी है कि तेलंगाना आंदोलन किसका उदाहरण है? तो इसका जवाब है क्षेत्रीय असंतोष का, यानी अलग राज्य की मांग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। गोरखालैंड आंदोलन किसका उदाहरण है? पहचान और विकास के लिए क्षेत्रीय मांग। एक बार फिर से सुन लीजिए। गोरखालैंड आंदोलन किसका उदाहरण है? पहचान और विकास के लिए
क्षेत्रीय मांग। मुंबई में क्षेत्रवाद का उदाहरण क्या है? मराठी बनाम बाहरी, रोजगार विवाद। बहुत बार सुना होगा कि बहुत सारे फिल्म एक्ट्रेस जो हैं जब वो वहाँ जाते थे तो उनको रोज़गार जल्दी नहीं मिलता था और वहाँ पे रहते रहते वो मराठी भी सीख जाते थे, बहुत कुछ वहाँ की चीज़ें सीखते थे, उसके बाद ही वो ग्रो कर पाते थे। तो मराठी बनाम बाहरी रोज़गार विवाद जो है ये मुंबई में बहुत देखने को मिल रहा है। सन्स ऑफ द सॉयल सिद्धांत क्या है? स्थानीय प्राथमिकता, यानी इससे निवासियों जहाँ भी निवासी हैं, जो जिस राज्य के निवासी हैं उनको लाभ मिले। अनुच्छेद 3 किससे जुड़ा है? नए राज्य बनाना, यह संसद की शक्ति है। क्षेत्रीय असंतुलन क्या है? विकास में अंतर, कुछ क्षेत्र पिछड़े हुए हैं तो कुछ विकसित हैं, इसलिए क्षेत्रीय असंतुलन से क्षेत्रवाद पनपता है। क्षेत्रवाद और बेरोजगारी में क्या संबंध है? स्थानीय नौकरी की मांग और बाहरी विरोध, यानी एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य में जाए तो ये कहा जाएगा कि इसी राज्य के व्यक्तियों को नौकरी मिलना चाहिए, दूसरे राज्य के व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलना चाहिए। क्षेत्रवाद का आर्थिक कारण क्या है? संसाधनों का असमान वितरण, निवेश में अंतर। क्षेत्रवाद का सांस्कृतिक कारण क्या है? भाषा और परंपरा, पहचान की भावना। इसीलिए ये किया जाता है कि कभी कभी के एक राज्य के स्टूडेंट्स जो है वो दूसरे राज्य में भी जाते हैं ताकि वो अपनी भाषा और परंपराओं को दूसरे राज्य तक पहुंचा पाएँ और इस क्षेत्रवाद को कम किया जाए। उत्तर दक्षिण विवाद किससे जुड़ा है? भाषा विकास, भाषा से और विकास से। नीतिगत मतभेद। नदी जल विवाद किससे जुड़ा है? ये एक बार और ध्यान रखिए कि नदी जल विवाद किससे जुड़ा है, तो ये किससे जुड़े हुए हैं? क्षेत्रीय हितों से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है सांप्रदायिकता। इसको भी बहुत ध्यान से सुन लीजिए, इसके भी सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक जो है वो सारे शॉर्ट क्वेश्चंस देती चली जा रही हूँ। बीच बीच में मैं आपसे कहती भी हूँ कि समझ में जो भी ना आए वो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन कोई भी नहीं पूछता, लगता सभी को समझ में आता रहता है। देखिए, सांप्रदायिकता क्या है? किसी एक धर्म को राजनीति या समाज में दूसरों से ऊपर रखना सांप्रदायिकता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप्रदायिकता का मुख्य आधार क्या है? धर्म को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना, यानी कि हम इस धर्म के हैं तो इस धर्म के सभी लोग हमें वोट करें। तो और लोग, बहुत सारे लोग धर्म के हिसाब से ही वोट करते हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है? सांप्रदायिकता कहा जाता है। क्या सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए खतरा है? सभी को पता है कि भाई कोई भी एक धर्म को जो है दूसरे धर्म वाले लोग ना माने और एक ही धर्म के लोग अपने ही धर्म के लोग को वोट करें, तो ये तो साफ बात है कि खतरा तो है ही। तो हाँ, क्योंकि ये समाज को बांट देता है। एक बार फिर से ये क्वेश्चन आप लोग सुन लीजिए, क्या सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए खतरनाक है? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि ये समाज को बांट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप कि भारत में सांप्रदायिकता क्यों पनपी? औपनिवेशिक नीति, आप लोगों ने ये सुना ही होगा। औपनिवेशिक, अंग्रेज जब यहाँ थे तो फूट डालो राज्य करो, वो भी तो एक सांप्रदायिकता का ही उदाहरण था ना। तो औपनिवेशिक नीति और वोट बैंक राजनीति के कारण, पहले क्या था कि अंग्रेज यहाँ थे, उन्होंने फूट डालो राज्य करो, औपनिवेशिक नीति अपना ली अपनी ये, और जब देश आज़ाद हो गया तो क्या हुआ कि वोट बैंक बढ़ाने के लिए राजनीतिक कारण एक बन गया सांप्रदायिकता, तो सांप्रदायिकता पनपती चली गई। सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? सामाजिक एकता टूटती है। एक व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति पर बिलीव नहीं करता, विश्वास नहीं करता, तो क्या होता है कि सामाजिक एकता टूटती है। क्या सांप्रदायिकता केवल धार्मिक हिंसा है? आप लोग फिर से सुनिए, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि क्या सांप्रदायिकता केवल धार्मिक हिंसा है? तो इसका जवाब है नहीं, ये सोच और राजनीति दोनों है। क्या सांप्रदायिकता केवल धार्मिक हिंसा है? तो नहीं, ये सोच और राजनीति दोनों है। सांप्रदायिकता की राजनीति क्या होती है? धर्म के नाम पर वोट मांगना। सांप्रदायिकता की राजनीति क्या होती है? धर्म के नाम पर वोट मांगना। सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता में क्या अंतर है? दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। सांप्रदायिकता का मतलब होता है कि अपने ही धर्म को जो है वो सब कुछ मानना, लेकिन धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि
धर्मनिरपेक्ष यानी कि बिल्कुल सारे धर्मों को एक बराबर समझना, ये बांटती है। सांप्रदायिकता क्या करती है? बांटती है। और दूसरी धर्मनिरपेक्षता क्या है? लोगों को जोड़ती है। भारत का संविधान किस विचार को समर्थन देता है? किसको देता है? धर्मनिरपेक्षता को। संविधान के हिसाब से हमारे राज्य का यानी हमारे देश का कोई अपना धर्म नहीं है, उसकी दृष्टि में सारे ही धर्म समान हैं। अनुच्छेद 25 किससे जुड़ा है? धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, मान सकता है, किसी भी सार्वजनिक धार्मिक स्थल पर जा सकता है। क्या सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाती है? सभी को पता है कि इसका जवाब है हाँ, ये विभाजन पैदा करती है। दंगों का मुख्य कारण क्या होता है? जब रॉयट होते हैं, सांप्रदायिक दंगे होते हैं, तो उनका कारण ही होता है सांप्रदायिकता। तो सांप्रदायिक तनाव और अफवाहें जो पैदा होती हैं, उससे सांप्रदायिकता बढ़ती है। क्या मीडिया सांप्रदायिक बढ़ा सकता है? क्या मीडिया सांप्रदायिकता को बढ़ा सकता है? हाँ, गलत अगर खबरें छाप दे या गलत जो खबरें हैं उनको दिखाए तो इससे क्या होता है कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है। सांप्रदायिकता से किसे लाभ होता है? कुछ नेताओं को लाभ होता है और कुछ दलों को लाभ होता है। बाकी आम जो पब्लिक है, आम जनता है, उसको हमेशा नुकसान होता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है? राज्य का कोई धर्म नहीं होता, राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान हैं। सांप्रदायिकता युवाओं को कैसे प्रभावित करती है? नफरत और गलत सोच पैदा करती है। एक बार फिर से सुन लीजिए, क्योंकि जितने भी युवा हैं उन्हें ही देश को आगे लेके जाना है, तो सांप्रदायिकता के चक्कर में ना पड़े। एक बार फिर से ये क्वेश्चन सुन लीजिए कि सांप्रदायिकता युवाओं को कैसे प्रभावित करती है? कैसे प्रभावित करती है? नफरत और गलत सोच पैदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप इसका। क्या शिक्षा सांप्रदायिकता कम कर सकती है? एक बार और सुन लीजिए, सभी बच्चे पढ़ने वाले हैं और जो ये क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग हो, जो भी हैं, ये एजुकेशन चैनल है, आप सभी लोग पढ़ रहे हो, तो सभी के लिए ये कि क्या शिक्षा सांप्रदायिकता कम कर सकती है? तो हाँ, शिक्षा जागरूक बनाती है और शिक्षा से सही गलत का अंदाज़ा होता है। तो जब शिक्षा जागरूकता पैदा करती है तो ये सांप्रदायिकता को कम कर सकती है। सांप्रदायिकता सामाजिक न्याय के खिलाफ क्यों है? क्योंकि ये समानता को तोड़ती है। सांप्रदायिकता सामाजिक न्याय के खिलाफ इसलिए है क्योंकि ये समानता को तोड़ती है। सभी धर्म समान होने चाहिए, सभी धर्मों के मानने वाले लोग समान होने चाहिए, लेकिन जब हम किसी एक संप्रदाय को, अपने ही संप्रदाय को सब कुछ मानेंगे तो वेल नोन बात है कि समानता टूटेगी। भारत में धर्मनिरपेक्षता किस संशोधन से जोड़ी गई है? 42वें संवैधानिक संशोधन से। सांप्रदायिकता रोकने में नागरिकों की भूमिका क्या होनी चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से कि सांप्रदायिकता रोकने में नागरिकों की भूमिका क्या होनी चाहिए? आपसी भाईचारा बनाए रखना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सभी को ये सांप्रदायिकता का अर्थ समझ में आ गया होगा और आप लोग सभी इससे दूर रहेंगे, इससे बचेंगे। आने वाले समय में आप जो है वो, जो भी आपको लगे कि किसी भी धर्म का कोई भी हो, आप अगर ये मानेंगे कि ये जो है इस धर्म का है, इसको रिस्पेक्ट ना दें, तो ये गलत है। आप सभी धर्मों के मानने वाले लोगों को रिस्पेक्ट दीजिए, आगे बढ़िए, जो इंटेलिजेंट हैं उनका सम्मान कीजिए और जो राजनीति में वाकई में आपके क्षेत्र का विकास करने के, आपके देश का विकास करने के लिए खड़े हैं, तो उन्हीं को वोट दीजिए। और आपको हमारा वीडियो समझ में सब कुछ आ रहा हो तो कमेंट में प्लीज़ आप लोग जो है वो यस लिख करके भेजें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, नई वीडियो जैसी आप तक पहुँचे उसको फॉलो करें और देखें। मैं हर दिन वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि ये कंपटीशन बेस है। आप लोग इसको लाइक करते रहिए।